We praise you, God. We praise you, God. We bless your name, Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि हम आने वाले दिनों में एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या कहेंगे, क्या बताएंगे कि हाउ टू डिवाइड गॉड्स वर्ड करेक्टली, हालेलुया। कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक लोग सही तरीके से नहीं समझते तब तक क्या होता है, बहुत सारी श्रापों को, बुरी बातों को भी लोग ग्रहण करते हैं प्रभु के वचन से, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर उन गलत वचनों को भी पढ़ लेते हैं अपने जीवन में, जो हमारे लेने के लायक नहीं है, जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं और लोगों के लिए दिया है, दुष्टों के लिए दिया है, पापियों के लिए दिया है। और बहुत सी बार वही वचन हम भी ग्रहण कर लेते हैं। और फिर लिखा है, बहुत से लोग जिनको पढ़ने के कारण अपने ही नाश का कारण भी बनते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम क्या करेंगे आने वाले दिनों में इस बात की, पर जो हम पढ़ते हैं, हर संडे पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है? 3 पाठ पढ़ने का, इतना लंबा पाठ पढ़ने का मतलब क्या है? कि जो बाइबल है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये बाइबल, सारी बाइबल, पुराना नियम, नया नियम, सारी बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसमें एक एक बात लिखी हुई पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। आमीन। ये किसी ने अपनी समझ, अपनी बुद्धि से नहीं लिखा। ये सारा बाइबल जो 40 से भी ज्यादा लोगों ने लिखी है, अलग अलग समयों में लिखी है, अलग अलग टाइमों में लिखी है, ये सारी बाइबल एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई है। आमीन। लिखने वाले बंदे 40 थे, मगर लिखवाने वाला एक ही व्यक्ति है और उसका नाम परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर के आत्मा ने ही ये सारी बातें लिखवाई हैं। आमीन। और फिर इनका प्रूफ हम कैसे लेते हैं? एक पाठ पुराने नियम से पढ़ते हैं, एक पाठ प्रभु यीशु मसीह की वाणी से लेते हैं, और एक पाठ प्रेरितों के द्वारा जो लिखी गई वाणियां हैं उनमें से लेते हैं। और फिर उनका मिलान करते हैं कि ये तीनों एक ही बात को दर्शाती हैं। आमीन। जबकि ये लोग हजारों हजारों साल के गैप में हुए थे, पर फिर भी बात एक ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि ये परमेश्वर का वचन है और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन। और जो आज हमने पहला वचन पढ़ा, और आज का जो मैसेज है, वो मैसेज क्या है? कि परमेश्वर की गवाही दें। आमीन। परमेश्वर की गवाही दे, किसके लिए? कि वो उस चंगा करने में दयालु है। आमीन। वो चंगा करने में दयालु है, कृपा कर देने में, चंगाई देने में दयालु है। आमीन, हालेलुया। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, उसका नाम ही यहोवा राफा है। आमीन। बेयर विटनेस टू गॉड, गॉड्स मर्सी फॉर हीलिंग। हालेलुया। किसके लिए परमेश्वर की गवाही दें? चंगाई के लिए परमेश्वर की गवाही दें कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, उसकी दया है। आमीन। वो दयालु है कि वो क्या करता है? चंगाइयां करता है। आमीन। वो चंगाइयां करता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में। अभी हमने लास्ट में गवाही सुनी, आंटी ने मोबाइल से गवाही दी। थोड़े दिन पहले इन्होंने फोन करवाया था कि इनकी कोई रिश्तेदार है, सुमन, हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में है, उसको कोरोना वायरस के कारण हॉस्पिटल में बंद किया गया है। पर उन्होंने 2-3 बार उसके लिए प्रार्थना करवाई, और प्रभु का वचन के अनुसार हमने उनके लिए दुआ करी कि प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए कोड़े खा लिए हैं, मार खा ली है, और हम इस बहन के लिए दुआ करते हैं और ये बहन चंगी हो जाए। आमीन। और सचमुच पहले दिन से उसका जो सर में दर्द था, बुखार था, वो ठीक होना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर और रिकवरी हुई। और प्रभु यीशु ने, आज आंटी ने गवाही दी है, बिल्कुल ठीक कर दिया है। हालेलुया। बिल्कुल ठीक कर दिया है परमेश्वर ने उस बहन को कोरोना वायरस से भी। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच हमारा परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला परमेश्वर। सभी जन कहेंगे चंगा करने वाला है। कैसा परमेश्वर है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसकी दया के बारे में हमें सबको बताना है। आज का मैसेज क्या है? कि परमेश्वर चंगा करने वाला है और उसकी दया के बारे में सबको बताना है। आमीन। उसकी इस दया के बारे में हमने सबको गवाही देनी है। हमने सबको बताना है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। आमीन। यीशु मसीह चंगा करने वाला है। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर का नाम ही क्या है? यहोवा राफा है। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं एक निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन। यहां क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया।
यदि क्या हो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया। कैसे सुने? तन से भी और मन से भी। आमीन। यहां बैठे हैं, फेसबुक से सुन रहे हैं, चाहे यहां बैठे हैं, तो जब बैठे हैं सुन रहे हैं तो तन भी आपका यही होना चाहिए और मन भी यही होना चाहिए। हालेलुया। मन कहीं और नहीं होना चाहिए, हाय घर में बारिश होगी, कपड़े गिल्ले हो गए होंगे बाहर पड़े, हालेलुया, मेरा सामान भीग गया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तन और मन से लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और वही करे जो, और ये तो अपने तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। उनमें से एक भी मिस्रियों पर ना भेजूंगा। आमीन। परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन। सभी जन बोलेंगे, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी क्या पहचान बताई है? परमेश्वर ने अपनी पहचान बताई है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी बीमारियों को, रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने जितनी बीमारियां मिस्र पर भेजी हैं उनमें से एक भी तुम्हें लगने नहीं दूंगा। आमीन। हालेलुया। मिस्र में कैसी कैसी बीमारियां आई, टिड्डियां आई, मेंढक आए, फोड़े निकले, खाज खुजली होनी शुरू होगी उनको, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने वहां पे ऐसा वायरस छोड़ दिया, ऐसी महामारी छोड़ दी कि उनके पहलौठे बच्चे मर गए। हालेलुया। पर बाइबल क्या कहती है? उनमें से एक भी तुम पर आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने इजराइलियों को हमेशा बताया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। परमेश्वर ने अपनी आइडेंटिटी बताई, अपना एट्रीब्यूट्स दिखाए कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और मैं दयालु हूं और मैं सबको चंगा करना चाहता हूं। आमीन। चाहे आप किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी भी जगह से क्यों ना हो, परमेश्वर आपको हर जगह से भी चंगा करना चाहता है। आमीन। सिर्फ इजराइल से वादा नहीं किया है, हर एक से वादा किया है। आमीन। हालेलुया। और फिर जब इजराइल देश बन गया और वहां पे राजा भी हुए और बहुत सारे समय बीत गया, और वहां पे क्या हो गया? किसी दूसरे देश ने, आराम के देश ने, सेना ने चढ़ाई करी और इजराइल के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया, और गुलाम बना के अपने देश में ले गए। और वहां का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? नामान। क्या नाम था? नामान। और लिखा है वो बहुत ही शूरवीर था, बहुत ही तगड़ा योद्धा था। उसने राजा के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी और वो सब में विजयी हुआ था। हालेलुया। और राजा ने उसे क्या बना लिया? आराम के राजा ने उसको अपना सेनापति बना रखा था, क्योंकि वो बहुत ही शूरवीर व्यक्ति था। हालेलुया। पर बाइबल एक बात और बोलती है, उस शूरवीर व्यक्ति को क्या था? कोढ़ था। हालेलुया। उस शूरवीर व्यक्ति को क्या लगा हुआ था? कोढ़ था। वो बीमार था, वो रोगी था। हालेलुया। लोग उससे नफरत करते थे। हालेलुया। पर राजा ने उसको किस लिए रखा था? उसके बल के कारण, उसकी शक्ति के कारण रखा था, क्योंकि वो उसके लिए लड़ाइयां जीतता था। हालेलुया। पर बाइबल बोलती है उसे कोढ़ था। उसके पास धन दौलत संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ था, पर मगर उसके पास चंगाई नहीं थी। हालेलुया। उसके पास तंदुरुस्ती नहीं थी, उसके पास चंगाई नहीं थी। और अब जब वो इजराइल से लड़ाई करी है और इजराइल में से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लाया है, और इजराइल में से एक बंधुआ लड़की भी उसके घर में आई है। आमीन। एक लड़की को वो इजराइल में से गुलाम बनाकर ले आए हैं और गुलाम बनाकर उसने अपने घर में रखा है, और वो उसकी पत्नी की मदद करती है, सहायता करती है। आमीन। हालेलुया। वो लड़की, छोटी सी लड़की जो गुलाम बनकर आई है, अपने देश में से, अपने घर में से, अपने परिवार में से छुड़ा ले आई गई है और बंधुआ बना के, एक नौकर बना के कहां रख दी गई है? नामान के घर में रखी है। हालेलुया। पर वो अपने नामान के प्रति, अपने मालिक के प्रति गुस्सा नहीं है कि इसने मुझे गुलाम बना लिया, इसने मुझे अपने घर में रख लिया, मगर वो वहां पर भी वफादार है। आमीन। हालेलुया। और क्या देखती है? अपनी स्वामिनी से कहती है, नामान की पत्नी से कहती है कि हे मेरी स्वामी, मैं क्या देखती हूं, यदि मेरा दास, मेरा स्वामी, यदि मेरा स्वामी कहां होता? हमारे देश में होता, हमारे देश में होता। और हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का एक सेवक है, और यदि वो उसके पास जाता और वो उसके कोढ़ को दूर कर देता। हालेलुया। ये छोटी सी बच्ची है। आमीन।
इस छोटी सी बच्ची को किसने सिखाया होगा? इस छोटी सी बच्ची को कैसे पता कि हमारा परमेश्वर चंगा कर सकता है? हालेलुया, हमारा खुदा चंगा कर सकता है, क्योंकि इजरायली हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे। आमीन। इजरायली हमेशा अपने बच्चों को गवाही देते थे, हमारे परमेश्वर ने मिस्र में ऐसे ऐसे चमत्कार किए और हमें मिस्र में से बड़े बड़े चमत्कार करके निकाल ले आया है। हालेलुया। हर दिन क्या करते थे? लोग बैठ जाते थे, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को क्या सुनाते थे? कहानियां सुनाते थे कि कैसे इजराइल से को परमेश्वर ने बचाया, मिस्र के हाथों से निकाल कर, गुलामी से निकाल कर ले आया, और वो कैसा चंगा करने वाला परमेश्वर था। आमीन। वो उसको बताते थे, अपने बच्चों को सिखाते थे कि यहोवा का नाम राफा है, यहोवा राफा, जिसका मतलब चंगा करने वाला है। हालेलुया। और वो सब अपने बच्चों को अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। आमीन। और छोटी सी बच्ची को भी याद था, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, और हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है, नबी है, एक प्रभु का सेवक है, और जो प्रार्थना करता है अपने प्रभु से, और प्रभु उसकी सुन के चंगाइयां देता है। हालेलुया। प्रभु उनकी सुन के चंगाइयों को, तंदुरुस्ती को, बरकत को देता है। आमीन। और वो अपनी स्वामिनी से क्या कहती है? हे मेरी स्वामिनी, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसका कोढ़ वो चंगा कर देता। आमीन। तो उसका कोढ़ चंगा कर देता है। और वो अपने पति को बताती है कि ये लड़की ऐसा कहती है, और नामान उसी समय अपने राजा के पास जाके कहता है, राजा जी मुझे इजराइल में जाने की आज्ञा दी जाए, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख के दे दो, मेरे को जाने के लिए अथॉरिटी दे के दे दो, तो फिर मैं क्या जाऊं, वहां जाऊं और मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा लूं। आमीन। इसका मतलब क्या है? वो नामान बहुत परेशान था, नामान बहुत ही दुखी था अपनी बीमारी से, चाहे वो कितना ही शूरवीर, कितना ही योद्धा था, कितना ही बड़ा वो सेनापति था, पर फिर भी वो अपनी बीमारी के लिए परेशान था। आमीन। उसको छोटी सी बच्ची ने माड़ी सी बात बोली, और उसकी बात सुनी, और उसकी बात सुन के वो कहां जा रहा है? इजराइल जा रहा है। आमीन। इजराइल जा रहा है किसके लिए? अपनी चंगाई के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि उसको पता चला है कि इजराइल में कोई चंगा करने वाला रहता है। हालेलुया। इजराइल में एक चंगा करने वाला, परमेश्वर को मानने वाला भक्त है। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा है। आमीन। उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने चंगा करने की गवाही दी है। हालेलुया। गवाही दी है अपने मालिक को, जो उसको बंदी बना के ले आया है, जो उसको गुलाम बना के ले आया है, उसको गवाही दी है। आमीन। हम सोचते हैं हम अपने पड़ोसी को गवाही कैसे दें यीशु मसीह की? हालेलुया। हम कैसे यीशु मसीह के बारे में किसी को बताएं? मुझे शर्म आती है, पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा, पर उस बच्ची तो वो तो गुलाम है। हालेलुया। वो बच्ची गुलाम है, गुलामी में है, बोल भी नहीं सकती, बोलने का भी अधिकार नहीं है, पर फिर भी क्या बोलती है? अपने मालिक की भलाई देखती है। आमीन। वो देखती है मेरा मालिक परेशान है, मेरा मालिक, मेरा पड़ोसी परेशान है, और उसको देख के उसको बताएं कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा कर सकता है। आमीन। और उसने कहा, और वो उसकी बात मानकर क्या हो गया? चला गया। आमीन। चला गया इजराइल में, और इजराइल में जाके क्या कहता है? जब एलीशा के पास गया, एलीशा के पास जाने से पहले वो राजा के पास गया, इजराइल के राजा को कहता कि देखो जी, मैंने सुना है आपके देश में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं। और राजा क्या करता है? अपने कपड़े फाड़ देता है। हालेलुया। राजा अपने कपड़े फाड़ लेता है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोई खुदा थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसे चमत्कार कर सकता हूं, ये काम तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आमीन। पर एलीशा जो परमेश्वर का भक्त था, उसको पता चल गया कि नामान मुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया। उसने राजा के घर में कहला भेजा कि इस बंदे को मेरे पास भेज दे। हालेलुया। तब ये जान लेगा कि इजराइल में परमेश्वर है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इजराइल में एक परमेश्वर है जो चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। वो एक बड़े देश से था। आमीन। बड़े देवताओं को मानने वाला, बड़े भक्ति करने वाला देश है। हालेलुया। पर वहां के उसने बहुत सारे देवी देवताओं के पास मंदिरों में जा जाके भी इलाज करवाया होगा, मगर उसे कोई राम नहीं मिला। आमीन। पर अब इसको इजराइल के बारे में पता चला है और इजराइल की तरफ दौड़ा आया है। और जब एलिया के कुटिया के पास आया, एलीशा के कुटिया के पास आया, तो एलीशा ने अपने एक सेवक को बाहर भेज दिया, और उससे क्या कहना भेजा कि जा इसको बोल दे कि यरदन नदी में जाकर 7 डुबकियां लगा ले। हालेलुया। क्या कर ले? यरदन नदी में जाकर 7 डुबकियां लगा ले, तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। आमीन। तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, जैसा तेरा शरीर पहले था वैसे ही तेरा शरीर फिर से हो जाएगा। जाकर यरदन नदी में 7 गोते लगा ले। आमीन। हालेलुया। अगर आज आपको परमेश्वर का दास बोलता कि जा यरदन नदी में 7 गोते लगा ले, तो क्या करते आप? लगा लेते। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये बोलते हाँ भाई देख 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रखनी है। हालेलुया। 3 दिन लगातार ना तो रात को खाना ना दिन में खाना, कुछ भी नहीं खाना, फिर
हालेलुया। फिर हालेलुया। बहुत से लोग कहते हाँ जी तो कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे जी, सोच विचार के कहते कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है, हम हमेशा भारी काम करने को ज्यादा अच्छा मानते हैं। हम लगते हैं कि हाँ हमने कुछ मेहनत करी है, हमने कुछ ताकत लगाई है, इसमें शायद ज्यादा पक्की चंगाई मिलेगी। हालेलुया। पर परमेश्वर हमारा हमें खुद चंगाई देने वाला है। आमीन। बिना किसी ह्यूमन एड और मेडिसिन के द्वारा, आमीन, बिना किसी ह्यूमन ताकत, शारीरिक ताकत के द्वारा नहीं, अपनी सामर्थ्य से चंगाई देता है। हालेलुया। वो अपनी ताकत से चंगाई देता है। और अब ये नामान आया है और इस नामान को एलीशा ने अंदर से क्या बोल दिया, नामान जाके यरदन नदी में 7 गोते लगा ले, तेरा कोढ़ चला जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, मैं तो ये सोच रहा था कि ये बंदा बाहर निकल के आएगा और अपने परमेश्वर से खड़े होकर दुआ करेगा और फिर मेरे रोगों पे हाथ लगाएगा, मेरे जहां घाव है वहां पे हाथ लगाएगा और फिर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। पर इसने तो क्या किया, अंदर से बोल दिया जा यरदन नदी में गोते लगा ले। क्या हमारे देश में इससे भी बढ़िया बढ़िया नदियां नहीं है? क्या इस हमारे देश में इससे भी अच्छी नदियां नहीं है? तो उसने क्या कहा, वो गुस्सा हुआ और वहां से चला गया। आमीन। छोटा काम प्रभु ने इसको बोला है, प्रभु के सेवक ने बोला है, पर इसको छोटा काम खुशी नहीं हुई सुन के। हालेलुया। इसको लग रहा कि कुछ बड़ा सा कहता, कि कुछ मुश्किल सा कहता तो मैं शायद करदा। हालेलुया। पर इसने क्या, इसको क्या खुशी नहीं हुई कि हाँ मुझे इतना छोटा काम बोला है, और ये उदास होके, गुस्सा होके वहां से चला गया। इसने तो मेरे से मिलना भी नहीं चाहा, इसने तो बाहर भी निकलना चाहा, अंदर से ही बोल दिया मैं जा रहा हूं। हालेलुया। और फिर वहां से जब चला गया है, तभी उसका सेवक, उसका जो रथ चलाने वाला है, वो रथ चलाने वाला क्या बोलता है, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम कहता तो क्या तू उसे ना करता? हालेलुया। एक बुद्धि की बात व्यक्ति ने बोली है कि यदि तुझे भविष्यवक्ता कोई भारी काम बोलता तो उसको भी तो तू करता, पर उसने तुझे छोटा सा काम बोला है, इसको तो क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। इसको तो क्यों नहीं करना चाहता? उसने उसकी बात को सुन लिया। आमीन। उसकी बात को मान लिया और जाकर यरदन नदी में 7 गोते लगाए। आमीन। कितने लगाए? 7 डुबकी लगाई। और 7वीं डुबकी के बाद लिखा है उसका शरीर लड़के का सा हो गया। हालेलुया। उसका शरीर कैसा हो गया? बिल्कुल लड़के जैसा हो गया। आमीन। तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने पास्टर के या कोई भी आगे खड़ के आपको कुछ बोल रहा है, उसकी बात को मानना। आमीन। यदि आपको बोला गया कि हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है, तो उस बात को फॉलो करें। आमीन। रिसीव करें। जब आप ऐसा करते हैं, उसका करने से सचमुच जो आशीष परमेश्वर के सब अपने सेवक के मुंह से निकलवाई है, वो सेव आशीष आपके ऊपर उतरती है। आमीन। पर यदि आप सोचते हैं ले हाथ खड़े करवा दिए, ले खड़ा करवा दिया, सोने बैठे थे आराम से, तो फिर वो आशीष आप शायद नहीं पाते हैं। हालेलुया। फॉलो करना, जो सेवक बोल रहा है, जो प्रभु का दास आगे खड़ के बोल रहा है, उसको ग्रहण करना, उसी के अनुसार करना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और ये अब यहाँ पे एलीशा ने क्या बोला है, जा यरदन नदी में 7 गोते लगा दे। अब वो तो वहां से गुस्सा होके चला गया, आशीष उसको मिलनी भी नहीं चाहिए थी, मगर फिर उसने उन्हीं शब्दों को रिसीव किया। आमीन। उन्हीं बातों को ग्रहण किया और उसकी बातों के अनुसार यरदन नदी में गोते लगाए और उसकी बातों के अनुसार उसका शरीर कैसा हो गया? लड़के जैसा, बिल्कुल बच्चों जैसा सॉफ्ट बन गया, कोमल बन गया। हालेलुया। तो ऐसा ही है हमारा परमेश्वर। और फिर जब वो जाता है और जब क्या जाके क्या कहता है एलीशा को, हे मेरे प्रभु, देख मेरे ऊपर प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा करी है और अब मैं जान गया हूं कि इजराइल में ही परमेश्वर है। हालेलुया। इजराइल के सिवा और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इजराइल के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। और अब देख, अब से जो कुछ भी मैं दान, भेंट, बलिदान चढ़ाऊंगा, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा, किसी और के लिए नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत सी जगह जा जाके देख लिया होगा, परख के देख लिया होगा, मगर कहीं से उसको चंगाई ना मिली होगी। हालेलुया। उसको कहीं भी जाके तंदुरुस्ती नहीं मिली थी। और अब जब ये इजराइल में आया है और कहता है इजराइल के सिवा और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इजराइल के सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और इजराइल में आके प्रभु की तारीफ कर रहा है। आमीन। और एलीशा से क्या कह रहा है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और को भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। हालेलुया। कितना बड़ी बात इस व्यक्ति ने बोली है। आमीन। परमेश्वर हमारा सचमुच चंगा करने वाला है। नामान तो इजराइल का भी नहीं था, लिया उनको तो वो चंगा करता ही करता है, पर जो ग्रहण भी नहीं करते वो उनको भी चंगा करता है, जो विश्वास भी नहीं करते उनको भी चंगा करता है। हालेलुया। उसकी दया बहुत बड़ी है। आमीन। उसकी कृपा बहुत बड़ी है। हालेलुया। जो विश्वास भी नहीं करते वो उनको भी चंगा करता है। आमीन। विश्वास बैरियर नहीं है चंगाई लेने के लिए। हालेलुया।
विश्वास के बिना भी वो चंगा करता है, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपा से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है, इस कारण वो चंगा करता है। वो आपके विश्वास को देख के चंगा नहीं करता कि वो आपका विश्वास कितना बड़ा है, आपके विश्वास में कितनी ताकत है। नहीं, वो आपके विश्वास का मोहताज नहीं है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला। एलीशा, ये नमान को देख लीजिए आप। नमान कैसा है? नमान पहले तो विश्वास किया, जब भविष्यवक्ता ने कहा गोते लगा ले, तो वो विश्वास छोड़ के चला गया। घमंड, उसने क्या कर दिया? गुस्सा हो गया। आमीन। वो चंगाई पाने के लायक नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने चंगाई दी, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं और मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। उसकी चंगाई को, उसकी दया को रिसीव करें। आमीन। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उनको तो वो चंगा करता ही करता है, पर जो विश्वास भी नहीं करते, आमीन, वो उनको भी चंगाई देता है। हालेलुया। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? नए नियम में पौलुस है। पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को मारता है, परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। हालेलुया। वो भी कौन है? विरोधी है। आमीन। परमेश्वर के लोगों को, विश्वास करने वालों को मारता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में चला गया है और चेले पीछे से प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते हुए उसने क्या कर दिया? उसके मन में जलन उत्पन्न हो गई। ये हमारे देश में नया धर्म पैदा कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। उसने क्या ठान लिया कि जितने भी लोग मसीह को विश्वास करेंगे, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, मैं सबको घसीट घसीट कर मारूंगा। और उसने मारना शुरू भी कर दिया। हालेलुया। पौलुस ने मारना भी शुरू कर दिया। और अब क्या होता है? एक दिन वो दमिश्क में जा रहा है, और दमिश्क में जा रहा है, किस लिए जा रहा है? सिर्फ प्रभु के लोगों को मारने के लिए जा रहा है। आमीन। पर मार्ग में ही प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और वो घोड़े से भी गिर गया, और उस प्रभु की ज्योति उस पर चमकी, और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शाऊल मुझे मत सता। और उसी दिन उसका जीवन चेंज हो गया। आमीन। हालेलुया। और वो क्या हो गया? प्रभु की ज्योति से, प्रभु की रोशनी से, प्रभु के नूर से अंधा हो गया। और फिर लिखा है, जब अंधा हो गया 3 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा अपने घर में। हालेलुया। तब प्रभु ने अपने एक सेवक हनन्याह को बोला, हनन्याह जा, शाऊल के पास जा, शाऊल को जाके चंगा कर दे। हालेलुया। शाऊल के ऊपर हाथ रख, क्योंकि वो देख नहीं सकता, और तू हाथ रखेगा और वो देखने लग जाएगा। हालेलुया। और हनन्याह डरता है, प्रभु जी इस बंदे के बारे में मैंने सुना है, ये बंदा तो क्या करता है? ये बंदा तो बहुत बुरा है, इसने तो आपके लोगों को मारा है, इसने आपके लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करे हैं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। प्रभु कहते हैं, जा, वो चुना हुआ है मेरा। आमीन। वो मेरा गवाह बनेगा, वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। और सचमुच हनन्याह जब गया, उसने जाकर उसके ऊपर हाथ रखे। आमीन। उसके ऊपर हाथ रखे, और उसके हाथ रखने से ही उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लग गया। हालेलुया। उसी समय वो देखने लगा, और उसी टाइम उसने बपतिस्मा लिया, और कहता है कि अब मैं प्रभु का प्रचारक बनूंगा। आमीन। मैंने जान लिया कि यीशु मसीह कोई नया धर्म नहीं है, यीशु मसीह धर्मों को चेंज करने वाला नहीं, बल्कि जिसको मेरे बाप दादे मानते थे, जिस धर्म को मेरे बाप दादों ने ग्रहण किया हुआ था, यीशु मसीह तो वही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको हम मानते थे कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है, और मैंने जान लिया कि यहोवा राफा यीशु मसीह ही है। हालेलुया। जिसको हम हरी हरी करते थे, जिसको हम हरी हरी कहते थे, वही हरी यीशु मसीह है। हालेलुया। ये भी क्या कह रहा है कि मैंने जान लिया कि यहोवा राफा कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। ये कहता कि मैंने जान लिया, और फिर यीशु मसीह ने इसको क्या बनाया? अपना सबसे बड़ा गवाह बना लिया। आमीन। सबसे बड़ा गवाह इसी को बना लिया। आप देखेंगे नए नियम में सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस प्रेरित की हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा गवाह किसको बना लिया? परमेश्वर ने इसी को बना लिया। किस बात का गवाह बना लिया? कि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। पौलुस प्रेरित ने जितना परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार किया है, किसी और ने नहीं किया। आमीन। कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें धर्मी बनाता है, हमें पवित्र करके अपने स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। उसी ने सारे भेदों को खोल दिया है। आमीन। इसी शाऊल ने। आमीन। हालेलुया। और फिर सचमुच जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ा, वहां पे हम एक व्यक्ति की कहानी को देख रहे हैं। आमीन। जो अपने घर से दूर है, अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर है। उसके बच्चे भी होंगे, मगर उसके बच्चों से भी उसको अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि उसके अंदर इतने भूत भर गए हैं, इतनी दुष्ट आत्माएं भर चुकी हैं कि वो सबको, किसी को नहीं पहचानता, ना अपने बच्चों को, ना अपने घर फैमिली को, और सबको मार देना चाहता है। हालेलुया। सबको नुकसान पहुंचाता है। और लोगों ने क्या कर दिया? उसको दूर कर दिया। उसके बच्चे उसके पास आने को होते होंगे, मगर वो डर जाते होंगे अपने बाप की शक्ल देख के भी। हालेलुया। इतना बुरा हाल उसका हो गया है, और वो अब कब्रों में रहता है, ना कपड़े पहनता है, और अपने आप को घायल करता रहता है, अपने आप को भी मारता रहता है। हालेलुया।
ऐसा बुरा हाल उसका हो गया है। लिखा है कुछ समय पहले उसको सांकड़ों से भी बांधा गया, मगर उसने सांकड़ों को भी तोड़ दिया था। हालेलुया। उसकी हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी। आमीन। उसकी हालत बुरी होती जा रही थी, मगर आज यहां पे लिखा है यीशु मसीह उसी देश में आया, और जब यीशु मसीह अपनी कश्ती से उतरा तो वो दूर से दौड़कर यीशु मसीह के कदमों में आके गिर गया है। हालेलुया। उसने क्या देख लिया? ये वही यहोवा परमेश्वर है जो राफा है। आमीन। जो चंगा करने वाला है, और आज ये मुझे भी चंगा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह कदमों में गिर गया और क्या बोलता है? हे यीशु नासरी, परम प्रधान के पुत्र, तू हमें नाश करने के लिए यहां आया है। हालेलुया। क्या बोलता है? हे यीशु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू हमें क्या करने आया है? नाश करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू कौन है? पहली बार यीशु मसीह ने किसी दुष्ट आत्मा से कहा कि तू कौन है। यीशु मसीह ने कभी किसी दुष्ट आत्मा से बात नहीं करी। आमीन। यीशु मसीह कभी उसको बोलने नहीं देता था। यीशु मसीह कभी भी दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया करता था। यीशु मसीह बोलता था, चुप हो जाओ और इसमें से निकल जाओ। पर यीशु मसीह ने पहली बार बोला कि तू कौन है? हालेलुया। और वो क्या बोलता है? हम सेना है। हालेलुया। हम कौन है? सेना है, क्योंकि हम तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, एक नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर घुसे हुए हैं। आमीन। और फिर आप सोच सकते हैं कि जब इतनी सारी दुष्ट आत्माएं, सेना की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर घुसी पड़ी हैं, तो उसकी हालत कैसी होगी? हालेलुया। उसकी हालत कैसी होगी? बहुत बुरी। सांगड़ों से बांधा गया, सांगड़ों को भी उसने तोड़ दिया था। आमीन। पर अब क्या कहता है? मुझे छोड़ दे प्रभु। हालेलुया। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे नरक में ना डाल प्रभु यीशु, मुझे नरक में ना जाने दे प्रभु यीशु। हमें बस वो सूर चुग रहे हैं, सूरों में जाने दे। हालेलुया। यीशु मसीह से दया मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाओ, उन सूरों में चले जाओ। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? उस व्यक्ति को साफ ठीक कर दिया। आमीन। यीशु मसीह को बिल्कुल आजाद कर दिया, चंगा कर दिया, तंदुरुस्त कर दिया। आमीन। पर जो लोग सूरों जगा रहे थे, वो आके यीशु मसीह से गुस्सा करने लगे कि तूने ऐसा क्या क्यों किया? हमारे सूरों को खत्म कर दिया, हमारे सूरों को नाश कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की नजर में किसी भी चीजों से, जानवरों से बढ़कर मूल्य किसका है? आपका है। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मूल्य गौरैयों से भी बढ़कर है, चिड़ियों से, पक्षियों से, जानवरों से बढ़कर है। हालेलुया। एक मनुष्य 2000 सूअरों से भी बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। बहुत बहुमूल्य है। आमीन। और यीशु मसीह ने सचमुच उसको बचा लिया। आमीन। और यीशु मसीह ने इसको ठीक कर दिया। पर लोग कहते हैं कि हे जादूगर, हे यीशु, हमारे देश से चला जा, हमारे गांव से चला जा, हम तेरी कृपा नहीं लेना चाहते, हम तेरी दया नहीं लेना चाहते। पर यीशु मसीह फिर भी उनको दया देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह फिर भी उस जगह को भी कृपा देना चाहता है, दया देना चाहता है। यीशु मसीह क्या कहता है? देख भाई, अब प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है, अब जा, अपने घर वालों को बता, अपने गांव को बता, अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे ऊपर कैसी कृपा करी है। आमीन। परमेश्वर ने कैसी तेरे को चंगाई दी है, तंदुरुस्ती दी है। इस तंदुरुस्ती के बारे में, इस चंगाई के बारे में जाकर अपने घर, अपने पड़ोस, अपने परिवारों में बता दे। हालेलुया। कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला है। और आज जब आपने प्रभु के वचन को सुना है, आज का मैसेज भी यही है कि परमेश्वर की गवाही दें कि वो चंगा करने वाला है। आमीन। और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और वो चंगा करने वाला परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। नमान कोड़ी को क्या बोला? कि जा यर्दन में जाके 7 गोते लगा ले। आमीन। अगर आपने ईस्टर वाले और गुड फ्राइडे के मैसेज सुने हो, ईस्टर में और गुड फ्राइडे में मैंने एक बात बताई थी कि हम क्या हैं, जो इजरायली हैं वो क्या हो गए हैं। हमने वचन पढ़ा था, वो समुद्र लाल सागर से पार आए हैं। आमीन। और वो लाल सागर क्या है? हमारे लिए क्रूस का चित्र है। आमीन। और ऐसे ही वो यर्दन नदी भी क्या है? क्रूस का चित्र है। यर्दन नदी के पार उनके पास क्या है? इजराइल देश है। और यर्दन के इधर इस दूसरी साइड क्या है? वो सारा मिद्यान देश और मिस्र देश है। हालेलुया। और उसके दूसरी साइड ही वो क्या हो गए हैं? शुरू हो गए हैं, इजराइल देश में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद यर्दन नदी के बाद। हालेलुया। और यर्दन नदी क्या है? आज हमारे लिए भी क्या है? एक तरह के चिन्ह है। हमारे लिए स्वर्ग में जाने के लिए वो एक लाइन है। आमीन। हमारे छुटकारे की लाइन है, हमारी आज़ादी के लाइन है। हालेलुया। और वो यर्दन नदी कहाँ तक है? जहाँ पे उन्होंने इजराइलियों ने उसमें पांव रखा, वहां से लेकर कहाँ जाती है? आदम शहर तक है। आमीन। और आदम का मतलब क्या है? पहले आदम से लेकर मसीह तक है। आमीन। हालेलुया। और हम उस नदी में हैं, हम भी। आमीन। और उस नदी, वो नदी क्या है? हमारे लिए क्रूस का चित्र है। आमीन।
हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया है, इसका मतलब हम लोगों ने भी नामान के जैसे क्या कर लिया है, उस यरदन नदी में गोता लगा लिया है। हालेलुया। आपने भी यरदन नदी में गोता लगा लिया है और अब आप भी चंगे हो जाएंगे। आमीन। आप भी तंदुरुस्त रहेंगे। आमीन। हालेलुया। नामान को क्या बोला, जा यरदन नदी में गोता लगा ले। आमीन। और उसी समय वो चंगा हो गया। आमीन। और वो यरदन नदी आज हमारे लिए क्या है, ये क्रूस है। आमीन। जिस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने अपनी जान दी, लिखा वो हमारी गलतियों के कारण, आमीन, हमारे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, हमारी ही गलतियों के कारण उसने मार खाई, कोड़े खाए, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। उसके मार खाने से हम चंगाई पाएं। आमीन। बस विश्वास करें इस क्रूस में। आमीन। किस क्रूस से आपको क्या मिलती है, चंगाई मिलती है। इस क्रूस से आपको चंगाई, तंदुरुस्ती मिलती है, डिलीवरेंस मिलती है, छुटकारे मिलते हैं आपकी बंधुआई से, आपके रोगों से भी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आज विश्वास करेंगे, मेरे साथ दुआ करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आज मैंने आपके वचन को सुना कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा राफा हैं जो चंगा करता है। मिस्र की बुरी बुरी बीमारियां मुझे नहीं लग सकती, क्योंकि मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं और विश्वास करता हूं आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और आप मेरे लिए मनुष्य बने, इंसान बने और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आए और मेरे लिए एक आम मनुष्य बन गए, मेरे लिए पवित्र जीवन जिया, धर्मी जीवन जिया, दुख उठाए, मार खाई, कोड़े खाए और अपनी जान क्रूस पर बलिदान कर दी और आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आपके लहू बहाने से मैंने शिफा पाली है। मैं विश्वास करता हूं, मैं आज भी इस नदी में गोता लगाता हूं। मैं आज भी इस क्रूस में विश्वास करता हूं। इस क्रूस के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, मेरी मुक्ति हुई है, मैंने छुटकारा पा लिया है, मैंने पापों की क्षमा पा ली है, मैंने उद्धार पा लिया है, चंगाई मेरी है। मिस्र की बुरी बुरी बीमारियां मुझे नहीं लग सकती, ना ही मेरे परिवार को। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। मैं आप ही को भेंट चढ़ाऊंगा, आप ही को दंडवत करूंगा, आप ही के नाम के आगे घुटने टेकूंगा और किसी के सामने नहीं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और प्रभु यीशु आपका स्वागत करता हूं अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। बस आज के मैसेज के अनुसार क्या करें, आप भी गवाही दें। आमीन। उस छोटी बच्ची ने गवाही दी। हालेलुया। वो डरी नहीं, घबराई नहीं कि मैं कैसे गवाही दूंगी, मैं तो गुलाम हूं, मैं कैसे अपने मालिक से कहूंगी। मगर फिर भी उसने अपने मालिक को देखा कि मेरा मालिक तड़पता है। आमीन। और गवाही दी, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, यदि तुम उसके पास जाओगे तो चंगे हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। और दूसरी तरफ पौलुस प्रेरित जो ये लोगों को मारता था, जो मसीह के लोगों को नाश करता था, उसी को प्रभु ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। आमीन। हनन्याह डर रहा है, प्रभु जी मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे कहूं, मगर परमेश्वर ने कहा जा उसको बता यीशु मसीह चंगा करने वाला है। हालेलुया। और उसने जाकर हाथ रखे शाऊल पर और शाऊल देखने लग गया। आमीन, हालेलुया। ये जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था और जब ये नहीं सोच रहा था कि अब मुझे कोई तांत्रिक, कोई भी जादू टोना करने वाला छुड़ा नहीं सकता, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उसको भी आजाद कर दिया। आमीन। पर ये लोग, उस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, यीशु मसीह के पे विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना। पर यीशु मसीह ने उसी व्यक्ति को कहा जा अपने घर को, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों को बता दे यीशु मसीह चंगा करने वाला है। हालेलुया। और आज आपको भी वही मैसेज दिया जा रहा है, सबको बताएं यीशु मसीह चंगा करने वाला है। आमीन। अपनी गवाही दें और अपने जीवन में चमत्कारों को देखें। आमीन। अपनी गवाही के द्वारा आप चमत्कारों को देखने पाएंगे। आमीन। अपनी गवाही के द्वारा आप चमत्कार देखेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया होगा यीशु मसीह पे विश्वास कर तू चंगा हो जाएगा, और उन्होंने चंगाइयां जरूर पाई होंगी। आमीन।
सचमुच आप में बहुत सारी गवाहियां होंगी। आमीन। बस गवाही देना ना छोड़ें और बहुत से लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। बहुत से लोग आपके द्वारा बरकत पाएंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए आनंद मनाएंगे जब आप खुशियां खबरें देंगे सबको। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो। We praise you God. Thank you Jesus Christ. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता आपकी दया के लिए। आपकी दया हमारे विश्वास का मोहताज नहीं है, हमारे पापों गुनाहों का मोहताज नहीं है कि हाँ कि वो उनको देखेंगे कि ये दूर हो और मैं चंगा करूं। नहीं प्रभु, आपकी दया हमारे गुनाहों से बड़ी है, हमारी बीमारियों रोगों से बड़ी है, हमारे अविश्वास से भी बड़ी है आपकी दया प्रभु। और प्रभु जी आज आपकी दया को, आज आपकी दया को प्रभु यीशु आपके लोगों पे जोड़ देता हूं। प्रभु यीशु लोगों के ऊपर आपकी दया को मांगता हूं, दया को मांगता हूं, दया को मांगता हूं। जो भी बीमार हैं, रोगी हैं, यीशु मसीह जी आपके नाम से चंगे हों। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, दया के लिए धन्यवाद करते हैं। रिसीव करें उसकी दया को, रिसीव करें उसकी दया को, कृपा को ग्रहण करें। रीखा शासा रबा रबा शंदर रे 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 रे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं बहन रजनी के लिए प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। आपने इनको भी अपनी प्रभु जी, जैसे उस छोटी सी बच्ची ने प्रभु गवाही दी, आपने उसी गवाही देने के लिए चुना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। इनको प्रभु आपके लहू में छुपाता हूं बहन रजनी को प्रभु यीशु जी। और प्रभु जी ऐसे ही आपकी गवाही देती रहे, आपके सिवा और कहीं घुटने न टेके प्रभु यीशु जी, क्योंकि इन्होंने जान लिया कि सिर्फ इजराइल में ही एक परमेश्वर है और वो ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं इनको ब्लेस करता हूं। इनकी मम्मी को आप चंगाई दे प्रभु यीशु जी, चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हमने आपके वचन को सुना कि मेरी चंगाई की दया के बारे में बताओ, मेरी दया के बारे में बताओ। आज प्रभु जी हमने आपकी दया को बता दिया है प्रभु यीशु। आप यहाँ पे चमत्कार करें, आप यहाँ पे चमत्कार होने दें प्रभु जी, चमत्कार होने दें प्रभु यीशु, चमत्कार होने दें प्रभु यीशु। आप आज यहाँ पे चमत्कारों को होने दें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बहन कविता को, इनकी फैमिली को छू लें प्रभु यीशु जी, इनके बच्चों, इनके हस्बैंड को छू लें प्रभु यीशु। आप इन्हें भी छूकर चंगाई दें प्रभु यीशु जी। इसी समय पवित्र आत्मा भी इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छू ले, चंगाई दें प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। मैं बहन रजनी के लिए दुआ करता हूँ, दीदी कविता के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए प्रभु यीशु, इनके ऊपर आपकी आशीष उतरे, चंगाई आए इसी समय, चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। मैं निशा जी के लिए भी दुआ करता हूँ, निशा सागवान जी के लिए प्रभु यीशु, आप इन्हें भी छू लें प्रभु यीशु। जो भी इनके प्रभु जी मन में प्रभु अपनी लाइफ के लिए टेंशन है, बोझ है प्रभु यीशु, निराशा है प्रभु यीशु, आपके नाम से चली जाए, प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। और पवित्र आत्मा जी आप इनके दिल को भी चंगाई दें प्रभु। आपका वचन कहता है कि वो टूटे हुए दिलों को चंगा करता है प्रभु यीशु। आप इनके हृदय को अपनी शांति से, अपनी दया से भर दें, अपने फजल से भर दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। मैं दुआ करता हूँ मुन्नू के लिए प्रभु यीशु, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु यीशु जी, आप उन्हें भी छू लें, छू लें प्रभु यीशु जी। जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं उनको प्रभु यीशु, जो भी कोई बीमारी है, रोग को उसको बांधते प्रभु यीशु, आपके नाम पाते आपके लहू में प्रभु जी, वो अच्छे से प्रभु जी अपने बच्चे को पैदा कर सके प्रभु। आपका अनुग्रह उनके ऊपर चाहता हूं, आपका फजल उनके ऊपर चाहता हूं। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो। वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हालेलुया। शिखा राबा शंकर।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा दी 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 है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको से, उसके लहू से पापों को धोने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। आज सचमुच कहें प्रभु यीशु मुझे रूह की बारिश से भर दे। रूह की बारिश आज मेरे ऊपर, मेरे घर पर हो, मेरे परिवार पर रूह की बारिश करे, रूह की बारिश करे और बदल दे मेरी जिंदगी को, बदल दे मेरे घर को, मेरे परिवार, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली को बदल दे प्रभु यीशु, बदल दे प्रभु यीशु, बदल दे। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, चाहती है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा आती है। राबा शिखा बासारा बाफा रिखामा शासा दाबा खरिशी। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ इसी माँ के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु आप इनको आशीष दें। प्रभु जी इनके भी दिल को प्रभु जी आप शांति से भर दे, जो भी अपने हस्बैंड के कारण परेशान है प्रभु यीशु, भाई रिंकू जी को नशों से छुड़ा दे प्रभु जी, मुक्त कर दे प्रभु यीशु, भाई रिंकू जी बिल्कुल आजाद हो जाएं और दीदी को बड़ी शांति। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूं इनको पवित्र आत्मा से भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे, अपना नया जोर, नई शक्ति भी दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं इनको आपके लहू में छुपाता हूँ, लहू में छुपाता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। भाई केशव के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु, इनको भी आप अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, विश्वास से परिपूर्ण कर दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। आने वाले दिनों में अपने कामों के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंद यीशु, तारीफ हो। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद। कोई चारा गड़े तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा गड़े तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। नामान कोड़ी क्या बोलता है कि प्रभु मैंने देख लिया कि इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आज आप भी कह सकते हैं प्रभु यीशु मैंने देख लिया कि आपके सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं जो चंगा करने वाला हो। आज धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल से दुआ करें, धन्यवाद के साथ गाएं। कोई चारा गड़े तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा गड़े तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी
यर्दन नदी में 7 गोते लगा ले। और आज आपने सुना कि वो यर्दन नदी क्रूस का चित्र है, वो क्रूस को दर्शाती है बाइबल के अनुसार। जिस क्रूस में वो निकले, जिस क्रूस में से होकर वो गए और उस कनान देश में प्रवेश किया। और आज यही क्रूस हमें स्वर्ग में प्रवेश करवाती है, इसलिए वो यर्दन नदी क्रूस का चित्र है। और जब आज आप इस भजन को गा रहे हैं तो आप भी इस क्रूस में गोते लगा रहे हैं। हालेलुया, इस क्रूस की नदी में गोते लगा रहे हैं। आइए फिर से कहेंगे, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्रभु यीशु मैं शेर सिंह जी को, इनके परिवार को आपके लहू में छिपाता हूँ और उस लहू की नदी में डुबो देता हूँ। प्रभु यीशु जी, इनको, इनकी बेटियों को, इनके बच्चों को, इनके भाई को प्रभु यीशु आप बड़ी आशीष दें। इनके भाई सुरेश पाल जी को भी आपके लहू में छिपाता हूँ, इनको भी, और प्रभु इनके पूरे परिवार के ऊपर आपकी आशीष को देता हूँ, बरकत को बांटता हूँ। प्रभु यीशु जी, हर एक शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह आपके नाम से। इनके पास घर में, कामों में, रोजगार में भी आशीष आए। प्रभु यीशु अनुपाल को प्रभु यीशु आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु जी, इनके लिए भी दुआ करता हूँ, इनके जॉब में आशीष दें, इनके पापा को, इनकी फैमिली को बड़ी आशीष दें, इनके घर पर आपकी बड़ी बरकत हो। प्रभु यीशु जी, किसी तरह की कोई कमी घटी न रहे। प्रभु जी, आपका अनुग्रह इन पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु जी, हमें आशीष देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। आइए सब खड़े हो जाएंगे। आज आप सब ने उसकी चंगा करने की दया को देखा है, और इस चंगा करने की दया के बारे में सबको बताएं, सबको सिखाएं कि बताएं कि हमारे प्रभु दयालु है। उसकी चंगाई की दया को आपने देखा है। और आज मैं दुआ करता हूं, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और आज से आपसे भी कहता हूं, उसकी चंगा करने की दया को देखें। वो चंगा करने के लिए दयालु है, वो भला करने के लिए दयालु है, वो अच्छे काम करने के लिए दयालु है, चमत्कार करने के लिए दयालु है। और वो आज आपके जीवनों में भी करें, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवनों में उसकी दया उतरे, आपके जीवनों में, आपकी जिंदगियों में उसकी दया आए, दया आए, दया आए। प्रभु यीशु के नाम से। चाहे आज आपका विश्वास उतना लेवल, उस लेवल तक नहीं है, आपका विश्वास उस लेवल तक ऊंचा नहीं है, आपके जीवन में पाप भी है, गुनाह भी है, मगर आज मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता आप इनके ऊपर दया करें, अपनी दया से चंगाई दें, अपनी दया से चंगाई को भेजें इनके ऊपर। प्रभु यीशु के नाम से चंगा करने की सामर्थ आपके ऊपर आए, आपके परिवारों, आपकी फैमिलियों में आ जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप चंगाई के सोते बन जाएं। आपके द्वारा बहुत सारे लोग भी चंगाई पाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूं यीशु मसीह के नाम से, उसका राज्य और याजक होने के नाते। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवनों में, आपके घरों, परिवारों में, बच्चों में चंगाई को बोलता हूं। चंगाई की आशीष आपके अंदर बनी रहे, और आप यदि किसी को छुएं, आपके छूने से भी बीमार चंगे हो जाएं। आप चंगाई के सोते बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर माना है जो चंगा करने वाला है, और आप उसकी संतान, उसकी प्रजा है, और आप भी वैसे ही बढ़ जाएं जैसा वो है। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। मैं हर एक देखने वाले, सुनने वाले को भी ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु। भाई केशव को, भाई प्रदीप जी के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु, उनके ऊपर से सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह जी आपके नाम से, सारे बंधन टूट जाएं। शराब के, नशों के, बेरोजगारी के, काम ना होने के प्रभु यीशु, हर एक शराब टूट जाएं, और भाई प्रदीप जी बिल्कुल चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं। दीदी राज सैनी को आपके लोग में छुपाता, इनके हस्बैंड, इनके बच्चों को प्रभु यीशु ब्लेस करता हूं। हर्ष सैनी को आपके लोग में छुपाता, इनके परिवार को, इनकी फैमिली को आपके लोग में छुपा देता हूं प्रभु यीशु जी। और सपना जोगी को भी आपके लहू में छिपा देता हूं, इनके जीवन में भी चंगाई, तंदुरुस्ती चाहता हूं प्रभु यीशु। और प्रभु ये सारे देखने वालों के ऊपर आशीष हो, जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु यीशु, इन सबों के ऊपर भी आपकी आशीष का बादल, चंगाई की बारिश हो, चंगाई की बारिश हो, और ये आज यहाँ से आशीषें लेकर जाए।
यहाँ पर इनका आना व्यर्थ न ठहरे प्रभु यीशु। जितने लोग मोबाइल से भी सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आप इन सुनने वालों को भी आशीष दें, इनके घरों से, जीवनों से, परिवारों से, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को खत्म कर दें। आपकी दया बड़ी है इनके रोगों से, आपकी दया बड़ी है इनके पापों गुनाहों से भी। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप इनको अपनी दया से, प्रेम से, मोहब्बत से परिपूर्ण कर दें और आपकी दया से चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी बड़ी है और आपने वो दया इनके प्रकट दी है और इन्होंने चंगाई पा ली है। मैं धन्यवाद स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबों पर, आपके घरों, परिवारों पर, उसकी चंगा करने की सामर्थ्य आप सबों के साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। बैठ सकते हैं सभी, एक भजन गाएंगे भाईमान के साथ, उसी के साथ ऑफरिंग मिलेंगे। जो भी कोई भेंट आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन भेंट भेजना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे 9914287212 पे अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। गूगल पे, फोन पे से, पेटीएम के द्वारा, कैसे भी आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देंगे, बरकत देंगे इन बातों के लिए। आज नमान आया है, किसके लिए आया है? चंगाई पाने के लिए आया है, आमीन। और आपको पता अपने साथ कितना लेकर आया है? 350 किलो तो चांदी लेकर आया है और 70 किलो सोना लेकर आया है। बहुत सारे कपड़े भी लेकर आया है कि प्रभु के दास को दे, आमीन। पर प्रभु के दास कहता है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आमीन। पर वो कहता है कि मेरी जितनी भी भेंटें होंगी, दान दशमांश होंगे, मैं अब किसके लिए चढ़ाऊंगा? सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा, उसी का धन्यवाद करूंगा, उसी की तारीफ के लिए चढ़ाऊंगा, आमीन। अपने कामों के लिए और किसी बातों को किसी और को नहीं चढ़ाऊंगा, अपने परमेश्वर को जिसने मुझे चंगाई दी है, मैं उसी को धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आइए खुदा की आराधना के लिए आएंगे। स्तुति हो प्रभु यीशु। हालेलुया। सच में खुदा के दास ने जैसे हमें वचन सुनाया कि परमेश्वर के होते हुए हमें कोई भी घटी नहीं हो सकती। आइए खुदा की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए वो सॉन्ग गाएंगे कि सच में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं हो सकती है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ हरियाली में बोले जाए, ओ सुख के झरनों से पिलाए। हरियाली में बोले जाए, सुख के झरनों से पिलाए। ओ जब जब मैं उसे पुकारूं, वो दौड़ा चलाए। ओ जब जब मैं उसे पुकारूं, वो दौड़ा चलाए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ मेरा जीवे वो जी ले आए, ओ अपने मार्ग पे चलना सिखाए। ओ मेरा जीवे वो जी ले आए, ओ